भक्तों, क्या आप सभी जानते हैं अकाल मृत्यु क्या है और वह कैसे होती है? तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में क्या वर्णन किया गया है। भक्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु का अर्थ अचानक मृत्यु हो जाना या दुर्घटना से व्यक्ति की मृत्यु हो जाना है। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़पकर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। कब होती है अकाल मृत्यु? तो चलिए जानते हैं। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वही गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती। अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती हैं। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्रकृति के अनुसार मृत्यु पाने वाले लोग 13 या 45 दिनों में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्यकर्म करने चाहिए। यह सत्यकर्म कम से कम 3 से 4 वर्ष तक करने चाहिए। इसके बाद ही मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये था अकाल मृत्यु का वर्णन जो गरुड़ पुराण में किया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे जरूर लिखें।